जो लिखा है नीलेश कटारिया ने और आवाज दी है विनय सक्सेना ने। एपिसोड 2, एक संगीन आरोप। इस तरह अक्षय का बोलना शालिनी को पसंद नहीं आया, पर इन सब बातों से यहाँ बैठे लोग अनजान थे। उन्हें सच में नहीं पता था कि शालिनी आखिर है कौन। अक्सर लोग अपने काम और अपने इंटरेस्ट की बातें सुनना देखना पसंद करते हैं। अगर सामने वाला शख्स कुछ अच्छा या कुछ ऐसा कह रहा है जिससे हमारा एंटरटेनमेंट हो रहा है, तो हम उसे देखते हैं बिना ये जाने कि वो आदमी है कौन, कहां से आया है। वैसे ये बातें जरूरी नहीं कि हर बार किसी की बात सुनने से पहले हमें उस आदमी के बारे में पता हो, पर हमें इतनी जानकारी तो होनी ही चाहिए कि जिस शख्स पर हम आंख मूंद कर विश्वास कर रहे हैं या जिसे हम अपना हीरो या आइडल समझ रहे हैं, वो इस लायक है या नहीं, यह हमें जरूर सोचना चाहिए। शालिनी की बात सुनकर अक्षय ने कहा, हाँ आप ठीक कह रही हैं, पर आज मैं यहाँ आया हूं तो मुझे भी इस बात की तसल्ली तो होनी चाहिए ना कि आप उस काम के लायक है भी या नहीं। मैं किसी से भी मिलने से पहले कोई राय कायम नहीं करता, और सीबीआई हमें ये बात सिखाती है। हमें सिर्फ सच की तलाश होनी चाहिए। सामने वाले पर पहले से किसी राय को कायम कर लेने से अक्सर सच बहुत दूर चला जाता है। शालिनी जी, इस बात को सुनकर शालिनी काफी गुस्से में थी। शालिनी ने कहा, मिस्टर अक्षय, यहाँ मैं आपके पास नहीं आई और ना ही मैंने आपको इस प्रोग्राम के लिए बुलाया है। आपने मुझे फोर्स किया कि मैं आपका इंटरव्यू लूं, पर ठीक है, मुझे लगता है मुझे पहले आपके सवालों का जवाब भी दे देना चाहिए। कहीं जो लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं ऐसा न समझे कि मैं आपके सवालों से डर रही हूँ। इस बात को सुनकर अक्षय थोड़ा हंसने लगे। अक्षय ने कहा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं जो पूछ रहा हूँ उससे मुझे और सभी लोगों को आपके बारे में समझने में काफी मदद मिलेगी। वैसे भी लोगों को भी पता चल जाएगा कि मिस शालिनी देसाई है क्या। वैसे मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना था कि आपने अमेरिका को छोड़कर सीधा यहाँ इंडिया और चैनल ब्लू के साथ काम ही क्यों किया भाई, जबकि आप किसी भी देश में या इंडिया के किसी भी चैनल से जुड़ सकती थे। अक्षय, ये मेरा पर्सनल मामला है। मैं कहाँ काम करूं या काम ना भी करूं, मुझे नहीं लगता कि इस बात पर कोई सवाल उठाना किसी का हक बनता है। पर आपने पूछा है तो मैं आपको बता दूं, जब मैंने अपना कोर्स अमेरिका में खत्म किया उससे पहले ही मैंने सोच लिया था कि मुझे इंडिया ही रहना है। इंडिया से बाहर जाकर मैं कभी इंडिया को भूल नहीं पाई थी। पहला तो सिर्फ यही रीजन था। और चैनल ब्लू के साथ काम मैं इसलिए करना चाहती थी क्योंकि ये चैनल बाकी सभी बड़े न्यूज चैनल से ज्यादा सच्चा था। यहाँ सिर्फ सच को बोला जाता है। ये किसी का पर्सनल चैनल नहीं था जैसे बाकी के मीडिया है। वो अपने काम से ज्यादा बड़े बड़े लोगों के हाथ बिके हुए थे। अगर मैं वहां जाती तो मुझे उनके हाथ की कठपुतली बनना पड़ता। वो मुझे मेरे पैसे काम के नहीं बल्कि मुझे अपने इशारों पर नाचने के लिए दे रहे थे, और मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। मुझे सच बोलने की आजादी चाहिए थी जो मुझे चैनल ब्लू ने दी। और आज हम सब ने मिलकर देश को यह बता दिया है कि हम किसी के नौकर या गुलाम नहीं है। दैट इज माई रीजन। नाउ यू सेटिस्फाइड मिस्टर कटारिया? अक्षय इस बात को सुनकर थोड़ा मुस्कुराए और कहा, अब ठीक है, आप अब अपने सवाल मुझसे पूछ सकती हैं। ओह थैंक यू मिस्टर कटारिया, आपने हमें हमारे चैनल पर हमारे शो पर हमें ही बोलने की आजादी तो दी। इस बात को सुनकर वहां बैठी ऑडियंस हंसने लगी, और इस बात को सुनकर अक्षय के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। शालिनी ने कैमरा की ओर देखते हुए कहा, फाइनली मुझे बोलने का मौका मिल गया है, पर मैं कुछ सवाल मिस्टर कटारिया से कहूं इससे पहले मैं चाहती हूं कि आप सब लोगों को बता सकूं ये है कौन। वैसे तो लगभग सब इन्हें जानते ही होंगे, पर फिर भी जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बताना चाहूंगी कि आखिर आज हमारे साथ ये शख्स जो बैठे हैं वो आखिर है कौन और उनका जुर्म क्या है। I mean, कौन से जुर्म का दोषी इन्हें समझा जा रहा है। आप सब मेरे साथ देख रहे हैं आखिर कौन, और आज हमारे साथ मौजूद शख्स है मिस्टर अक्षय कटारिया, जिनकी उम्र इस वक्त 35 साल है। इन्होंने अपनी 22 साल की उम्र में सीबीआई को ज्वाइन कर लिया था। इतनी छोटी उम्र में एक सीबीआई ऑफिसर बनना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, जो इन्होंने आई एम श्योर बहुत मेहनत से हासिल की होगी। इतना कहकर शालिनी ने अक्षय की ओर देखा और थोड़ा टोंट के अंदाज में कहा, एंड आई एम राइट मिस्टर कटारिया? इस बात को सुनकर अक्षय के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और वो अपना सिर हिलाकर हाँ कहते हैं। शालिनी ने फिर से कैमरे की तरफ देखकर कहा, हाँ तो इन्होंने कितनी मेहनत की होगी यहाँ पहुंचने में, ये या तो ये जानते हैं या गॉड। पर हमारा मुद्दा ये नहीं है कि इन्होंने सीबीआई मेहनत से हासिल की या सिफारिश से या चीटिंग करके। इस शख्स पर एक बहुत ही संगीन आरोप लगा है। ये आज उसी की पैरवी के लिए यहाँ आए हैं। अक्सर हम सिर्फ उन लोगों को हमारे शो में बुलाते हैं जो बेकसूर हों या कानून के जाल में फंस गए हों,
या कोई कानून के साथ खेल खेलकर बचने की कोशिश कर रहे हों। हम ऐसे किसी भी इंसान को नहीं बुलाते जिसने कोई क्राइम किया हो और वो लगभग साबित भी हो गया हो। उसे यहां बुलाना जरूरी नहीं और मिस्टर अक्षय कटारिया उन्हीं लोगों में से एक है। आप सबको बता दूं कि इस केस में कुछ भी सुनने वाला या ऐसा कुछ नहीं है जो सब लोगों के सामने ना हो। और इस शो पर हमने मिस्टर कटारिया को नहीं बुलाया, उन्होंने खुद फोन करके यहां आने की बात कही है। मेरे 2 बार मना करने के बाद भी जब ये नहीं माने तो मुझे मजबूरन उन्हें यहां बुलाना पड़ा। ये शख्स जो आपके सामने हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, ये देखने में तो बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे कोई शक नहीं कि अगर ये सीबीआई ज्वाइन नहीं करते तो एक अच्छे एक्टर भी बन सकते थे। लुक एट हिम, ही हैव अ गुड पर्सनैलिटी। पर जो दिखता है वो वैसा ही हो ऐसा जरूरी तो नहीं। कौन जानता है कि अक्सर सामने से दिख रहे खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक या अच्छे हो शांत दिख रहे लोगों के दिमाग में क्या चल रहा होगा। हम अजीब चेहरों से अक्सर डर जाते हैं या उनसे दूर हो जाते हैं जिनकी शक्ल डरावनी हो, पर अंदर से वे भी वैसे ही हैं ये जरूरी नहीं। और ये भी जरूरी नहीं कि एक शख्स जो अपने दम में सफलता हासिल कर चुका हो या वो एक अच्छे पद पर या वो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा हो, वो एक अच्छा आदमी हो गया। लाखों चेहरों से मिलते हैं हम रोज, कौन अपने अंदर क्या छुपाए बैठा है हमें नहीं पता। आज जो सीबीआई ऑफिसर हमारे सामने बैठे हैं जो देखने में बहुत ही शांत हैं और इन्हें देखकर लोग ये बिल्कुल नहीं बता सकते कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, पर समझदार और मासूम दिख रहे शख्स पर एक ऐसा इल्जाम लगा है जो किसी के भी होश उड़ा देगा, किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगा। इस आदमी पर आरोप लगा है कि इसने अपनी वाइफ मिथ्या, जिनकी उम्र करीब 31 साल की थी, इनके 2 बच्चे, लड़की 8 साल की माही उर्फ मैगी और इनका लड़का जिसकी उम्र करीब 5 साल रोहन उर्फ मोमोज, इन सबको पिछले महीने की 12 तारीख को उनके गले काटकर मौत की नींद सुला दिया। मैगी और मोमोज, इन्हीं प्यारे नामों से बुलाते थे ना आप अपने बच्चों को मिस्टर अक्षय कटारिया। शालिनी देसाई ने बिना डरे बिना घबराए अक्षय को उनके परिवार के कातिल के रूप में सबके सामने ला दिया। लगभग सभी लोग ये बात पहले से ही चल रही खबरों के तहत जानते थे, पर कुछ लोग आज पहली बार इस खबर को सुन रहे थे। इस तरह एक बहुत ही अच्छे और समझदार दिख रहे इंसान पर अपनी ही फैमिली का मर्डरर होना किसी के लिए भी ये बात बचाना बहुत ही मुश्किल था। सब लोग हैरानी से अक्षय की तरफ देख रहे थे। अक्षय इस वक्त बेहद शांत दिखाई दे रहे थे और उनके चेहरे पर किसी भी प्रतिक्रिया को समझना उस वक्त काफी मुश्किल होता जा रहा था। कैमरा लगातार उनके चेहरे को टीवी पर दिखा रहा था। शालिनी देसाई ने फिर कहा, क्या हुआ मिस्टर कटारिया, आप इस तरह खामोश क्यों हो गए? क्या मैंने गलत कहा है? क्या आप पर पुलिस को अपनी ही बीवी बच्चे को जान से मार देने का शक नहीं है? पुलिस ने आपको पूछताछ के लिए 2 बार पुलिस स्टेशन बुलाया, पर आप अपने ऊंचे रसूख के कारण बचते रहे। पुलिस आपके साथ वारंट के साथ भी आई, पर वो आपसे कुछ न पूछ सके। इससे पहले आपके महंगे महंगे वकीलों ने आपको बिना किसी पूछताछ के ही बाहर निकाल लिया। क्या मैं सही कह रही हूं मिस्टर कटारिया? अक्षय इन बातों को सुनकर खामोश ही रहे। उनके दिमाग में इस वक्त उनके परिवार की पुरानी यादें घूम रही थी। उनके छोटे छोटे 2 वो मासूम बच्चे उसके साथ कितना खुश होकर खेलते थे। अपने मासूम बच्चों को याद कर अक्षय एक बार तो भूल ही गए कि वो यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं। शालिनी देसाई ने थोड़ा जोर से और एटीट्यूड भरे लहजे में कहा, मिस्टर अक्षय, अगर आपको यहाँ भी कुछ नहीं कहना है तो आपको बता दूं कि आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपका ये इनोसेंट बने रहने का ड्रामा खत्म हो गया है तो क्या अब आप अपने मुंह से कुछ बोलने का कष्ट करेंगे? अक्षय शालिनी की बात सुनकर अपने होश में आए और अपनी आंखों को हल्का सा मसलते हुए कहा, ओह सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा। हाँ कोई बात नहीं, बस मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप पर जो इल्जाम लगे हैं क्या वो सही हैं या आप इन सभी इल्जामों से किस तरह बचने की सोच रहे हैं? इस बात को सुनकर अक्षय ने थोड़ा हंसते हुए कहा, आपने तो जज से पहले ही अपना फैसला सुना दिया, पर इट्स ओके, कोर्ट का फैसला मैं मान जाऊंगा। इसका मतलब है कि आप अपने जुर्म को नहीं कबूलना चाहते। कोई बात नहीं, पर आपको और सभी दर्शकों को मैं बता दूं कि ये पूरा केस मिस्टर अक्षय के खिलाफ है। पुलिस से भले ही ये अभी तक बच रहे हों, लेकिन सारे सबूत इनके खिलाफ है। आज हमारे साथ मौजूद है दिल्ली कोर्ट के सरकारी वकील DK मेहरा जी, जो कि मिस्टर अक्षय के खिलाफ इस केस को बिना किसी लालच और पैसों के लड़ रहे हैं। इन्होंने खुद इस केस को कोर्ट से मांगा था। वो उस मासूम परिवार को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। तो आइए हम उनसे चर्चा करते हैं। सामने पीछे की ओर लगी एक बड़ी स्क्रीन पर लाइव अपने ऑफिस से जुड़े DK मेहरा। शालिनी देसाई ने अपने हाथ जोड़कर वकील जी से बात की। उन्होंने कहा, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। DK मेहरा,
जो कि एक ओल्ड एज मैन है। सर पर बाल नहीं पर बड़ी मूंछों के साथ साथ अपने ऑफिस से यहाँ लाइव थे। उन्होंने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी जी, मुझे आपने अपने शो पर बुलाया। जी हाँ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेहरा जी। मेहरा जी, आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर अक्षय कटारिया। आप पुलिस के साथ इन्हीं का केस लड़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? अगले मंडे को होने वाली पेशी के दौरान क्या लगता है आपको, क्या होगा? क्या ये केस भी पहले से चल रहे केस की तरह लंबा चलता रहेगा? देखिए शालिनी जी, ये केस कितना लंबा चलना चाहिए और कितना नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, पर आपको और सभी दर्शकों को बता दूं कि मैं पीछे नहीं हटने वाला। पुलिस को मिले सबूतों के आधार पर यह केस कब का खत्म हो चुका है। बस आरोपी अभी भी किसी तरह अपने आप को पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से बचा रहा है। देखिए, मैं जज नहीं हूं, पर फिर भी मैं आपके चैनल पर यह साफ साफ कहना चाहता हूं कि यह केस अब क्लोज हो चुका है। बस कोर्ट में एक ही पेशी के बाद आरोपी जेल में होगा। मिस्टर अक्षय, आप जितना चाहें बचने की कोशिश कर लीजिए। आपने जो घिनौना काम किया है उसके लिए मैं पूरी ताकत लगाकर कोशिश करूंगा कि आपको फांसी के फंदे तक पहुंचा सकूं। आज तक मैंने बहुत से केस लड़े हैं, कई आरोपियों को सजा दिलाई है और कई बेगुनाह लोगों को इंसाफ दिलाया है, पर आज मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप इस केस से बच गए तो मैं अपनी 35 साल की वकालत को छोड़ दूंगा। इस बात को सुनकर सब लोग हैरान थे। ये केस था ही ऐसा कि एक आदमी ने अपनी ही बीवी बच्चे को मार दिया, वो भी उनके गले काटकर। एक आदमी ऐसा कैसे कर सकता था? सब लोग इसी बात से नाराज थे। सीबीआई ऑफिसर होने के बावजूद वो इस तरह का घिनौना काम कैसे कर सकता है? शालिनी ने मेहरा जी से शुक्रिया कहा और वो एक बार फिर से अक्षय के सामने आ गई। अक्षय अभी अभी शांत ही बैठे थे। शालिनी ने कहा, क्या अभी भी आपको कुछ कहना है? डीके मेहरा आज तक कोई केस नहीं हारे और आज उन्होंने आपको यहां तक कह दिया कि वो आपको सजा दिलाकर ही रहेंगे, और वो अगर ऐसा नहीं कर पाए तो वो अपनी वकालत छोड़ देंगे। देखिए शालिनी जी, डीके मेहरा जो चाहते हैं वो वैसा कर सकते हैं, मुझे उसे कोई एतराज नहीं। ये उनकी इच्छा है कि वो अगर वकालत छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आप कहना चाहते हैं कि आप इस केस से बेगुनाह साबित होकर बाहर आएंगे। आपके चेहरे को देखकर कौन कहेगा कि आपके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है? मुझे माफ कीजिएगा, पर ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है जो कहे कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया। सब लोग ये बात जानते हैं और आप भी ये बात अच्छे से जानते हैं कि आपने ही ये किया है। एक बार ये भी मान लेते हैं कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया, पर अगर आपने ऐसा कुछ किया है और फिर भी आप यहां अपने बेगुनाह होने की बात कहते हैं, तो आपसे गिरा हुआ घिनौना इंसान शायद ही इस दुनिया में कोई दूसरा हो। क्या करेंगे आप इन सबको करने के बाद भी बच गए तो? क्या आपके गुनाह माफ सच में हो जाएंगे? हो सकता है कि कोर्ट आपको माफ कर दे या सजा भी दे दे, पर क्या दोनों ही शर्तों में आप अपने हाथों पर लगे इन गुनाहों के पापों को धो पाएंगे मिस्टर कटारिया? अक्षय अभी भी चुपचाप शालिनी की बात सुन रहे थे। उनके मुंह से कोई अल्फाज नहीं निकल रहे थे। शालिनी अक्षय को देखकर पहले से ही नाराज थी। अब जब अक्षय कुछ बोल नहीं रहे थे, उनकी बातों का ठीक से जवाब नहीं दे रहे थे, उन्हें और भी गुस्सा आ गया। शालिनी ने थोड़ा डांटते हुए कहा, आप इस तरह चुप रहकर हम सबका समय बर्बाद कर रहे हैं। आपको अगर कुछ नहीं बोलना तो आप यहाँ आए ही क्यों हैं? मिस्टर अक्षय कटारिया, आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि आपने ऐसा किया है या नहीं, और अगर आप ये सब नहीं बताना चाहते तो इतना तो कम से कम बता ही दीजिए कि आप यहाँ इस शो पर करने क्या आए हैं, क्या है आपके दिमाग में? और प्लीज इस बार सीधा जवाब दीजिए। यहां बैठकर किसी तरह का ड्रामा करने के बाद भी आप अपने गुनाह से बच नहीं सकते।